जय श्री राम। नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे चक्र क्या होता है, अर्थात मूलाधार चक्र क्या होता है और ये चक्र हमारे शरीर में कहाँ पे उपस्थित होता है। और आज हम इस वीडियो में ये भी बात करेंगे कि इस चक्र के जागृत होने पर हमें किस प्रकार के अनुभव होते हैं और किस प्रकार के हमें लक्षण भी देखने को मिलते हैं। हम इन चीज़ों को भी समझेंगे और हम आगे वीडियो में ये भी समझेंगे कि इस चक्र के संतुलित या असंतुलित होने पर हमें किस प्रकार के अनुभव या फिर कह सकते हैं शरीर में हमारे शारीरिक और मानसिक तौर पर हमें लक्षण देखने को मिलते हैं। चलिए दोस्तों, सर्वप्रथम हम समझते हैं कि मूलाधार चक्र क्या होता है और ये कहाँ पे उपस्थित होता है। अगर हम मूलाधार चक्र की बात करें तो ये हमारे शरीर में सबसे निचले स्तर पर, या कहें हम कि हमारी रीढ़ में सबसे निचले स्तर पर ये चक्र, मूलाधार चक्र उपस्थित होता है। अगर हम बात करें इस चक्र का गुण क्या होता है, इस चक्र का जो गुण होता है वो होता है गंध। ये जो चक्र होता है ये मुख्यतः पृथ्वी तत्व को समर्पित होता है। अगर हम बात करें कि इस चक्र में अपान वायु का मुख्य स्थान होता है। अगर हम बात करें कि इस चक्र के देवता कौन होते हैं, इस चक्र के जो देवता होते हैं वो भगवान गणेश होते हैं। और इस चक्र में जो कमल है उसमें 4 पंखुड़ियाँ होती हैं और उसका जो कलर होता है इस चक्र का वो रेड होता है। दोस्तों, इस चक्र के बीच में कहें तो मध्य में, इस चक्र के मध्य में एक त्रिकोण होता है। उस त्रिकोण में एक शिवलिंग होता है और उस शिवलिंग में 3 चक्कर लगाकर हमारी जो कुंडली शक्ति होती है वो इस शिवलिंग में लिपटी हुई होती है। और जब हम ध्यान करते हैं या फिर हम नाम जप करते हैं, इस प्रकार की क्रियाओं से ये कुंडली शक्ति हमारी जागृत होती है। अब हम आगे समझते हैं वीडियो में कि इस चक्र के जागृत होने पर हमें किस प्रकार के अनुभव होते हैं और किस प्रकार के लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि जब अब ये चक्र जागृत होता है तो हमारे शरीर में, हम कहें कि हमें भय, किसी चीज़ के प्रति जो भय लगता है वो हमें कम लगने लगता है और शारीरिक और मानसिक हमें ऊर्जा भी प्राप्त होती है इस चक्र के जागृत होने पर। और हम आगे बात करें, इस चक्र के जागृत होने पर हमारे शरीर में हमें गर्मी का भी अनुभव होता है। अब हम आगे समझते हैं कि इस चक्र को हम किस प्रकार से जागृत कर सकते हैं, व्यायाम की मदद से। इस चक्र को जागृत करने के लिए हम कुछ व्यायाम कर सकते हैं, जैसे कि ताड़ासन कर सकते हैं, हम वृक्षासन कर सकते हैं, मल आसन भी कर सकते हैं, बद्धकोण आसन, उत्तान आसन भी कर सकते हैं, सब आसन भी कर सकते हैं। मुख्यतः हम इन आसनों को करके इस चक्र को एक्टिवेट कर सकते हैं, हम जागृत कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि इस चक्र के, हमारे शरीर में अगर ये चक्र असंतुलित हो जाए तो हमें किन चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। सर्वप्रथम तो हमें शारीरिक और मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हमारे शरीर में हमें जिन चीज़ों के प्रति भय नहीं होता है, हमें उन चीज़ों के प्रति भी हमें भय लगने लगेगा। कई बार ऐसा भी होगा कि आपको किसी चीज़ के प्रति भय नहीं लगता है तो आप देखेंगे कि आपको उन चीज़ों के प्रति भी भय लगने लगा है। और हमें किसी भी प्रकार की छोटी छोटी चीज़ों के प्रति भी हमें चिंता का भी, और हमारा जो आत्मविश्वास है वो भी पूर्ण रूप से हमारा कमज़ोर हो जाता है। अब हम आगे बात करते हैं कि अगर हम इस चक्र को जागृत करना चाहते हैं, या हम समझते हैं, या फिर हम इसको एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें मुख्यतः क्या काम करना होगा। सर्वप्रथम हमें इसके लिए योग करना होगा। योग में हमें क्या करना होगा, योग में हमें प्राणायाम करना होगा, हमें व्यायाम करना होगा, हमें आसन करने होंगे और हमें मुख्यतः ध्यान भी करना होगा, क्योंकि ध्यान बहुत ज़रूरी है। ध्यान के कारण ही हम अपनी कुंडली शक्ति को जगा सकते हैं। व्यायाम की मदद से हम चीज़ों को कर सकते हैं, लेकिन वो इतनी जल्दी कोई चीज़ नहीं होने वाली उससे है। इसके लिए हमें ध्यान करना अति आवश्यक है, ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि स्वादिष्ठान चक्र क्या होता है
और उसके जागृत होने पर हमें किस प्रकार के अनुभव हमें देखने को मिलते हैं। और भी कई बातें उस चक्र में हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।